हम सब अपने दिमाग के अंदर ना कहानियाँ लिख रहे होते हैं या फिर अपने बारे में कहानी लिख रहे होते हैं, और हम ये मानते हैं कि ये जितनी भी कहानियाँ हैं ना वो सच्ची लगती हैं, लेकिन ये सच्ची होती नहीं है। और हम सब ये सोचते हैं कि हम अपनी जो लाइफ है उसको ना अच्छे से समझ रहे हैं, पर शायद ये सब ना एक इल्यूजन है ना, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि हम सब अपने आप से कुछ ना कुछ झूठ तो बोलते ही रहते हैं, और ये काफ़ी थोड़ी ना डेंजरस बात है। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसा 10 झूठ के बारे में जो हम लोग एक दूसरे को डे टू डे लाइफ में बोलते ही रहते हैं, और हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं, और उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे इसको हम हटा सकते हैं या फिर इसके सोल्यूशंस क्या होंगे। इसको हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। जैसे पहला झूठ है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपने आप को नहीं, ये डेली ऑलमोस्ट कहते हैं कि यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर क्या फ़र्क पड़ता है ना वगैरह। और अगर साइकोलॉजी की तरफ से देखें ना तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि जिसमें हम अपनी लाइक असली जो फीलिंग्स होती हैं ना उसको सप्रेस करते हैं, और इसको हम कहते हैं इमोशनल सेपरेशन। विच मीन्स हम इसमें होता क्या है कि हमने मान लो हमको कोई चीज़ को लेकर गुस्सा आ रहा है, बट हम फिर भी कह रहे हैं कि यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और हमने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लिए अपनी फीलिंग्स को कर दिया सप्रेस। बट रिसर्चेज ये कहते हैं कि जो लोग अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं ना तो उनका स्ट्रेस उल्टा ज़्यादा होता है। लाइक वो लोग ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, ना कि कम, ठीक है। और लाइक अगर हम इसको एक थोड़े से अलग पर्सपेक्टिव से देखें तो बुद्धिज्म हमें ये सिखाता है कि सफरिंग का असली रीज़न अटैचमेंट नहीं है, बल्कि डिनायल है। विच मीन्स कि अगर आप कोई चीज़ से अटैच हो रहे हो तो वो चीज़ आपको सफरिंग दे ना दे, डिनायल ज़रूर दे देगा। तो जब आप डिनाई करते हो कि सामने वाली प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसका इफेक्ट को आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप तो मानते ही नहीं हो ना कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इसलिए कहते हैं जो आपको फील हो रहा है आप उसको एक्सेप्ट करना सीखो। सप्रेस करने से कई गुना ज़्यादा बेहतर है कि आप उस चीज़ को समझो। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप जब भी बोलने वाले हो ना कि यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो नेक्स्ट टाइम सोचना ज़रूर कि ये मैं एक्चुअली मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर मैं बस एक शील्ड की तरह, एक डिफेंस मैकेनिज्म के तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। दूसरा झूठ होता है कि मुझे टाइम चाहिए और तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। काफ़ी सारे लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि यार मुझे टाइम चाहिए, उनसे कुछ बुरा हुआ है, फिर उनकी लाइफ में कुछ बुरा हुआ, वो कहते हैं कि टाइम मुझे को दे दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि ये सिर्फ तभी काम करेगा, लाइक टाइम के साथ आप तभी हील हो पाओगे अगर आप कॉन्शियसली उस चीज़ पे काम कर रहे हो, एक्टिवली काम कर रहे हो, सिस्टम बना रहे हो, सिस्टम चेंज करते हो विद टाइम, है ना। देन ओनली ये काम कर सकता है। और जितने भी आपके अनरिजॉल्व ट्रॉमा है, ठीक है, लाइक अनरिजॉल्व ट्रॉमा थ्योरी मेनली ये कहती है कि आपके जितने भी पुराने जख्म हैं, अगर आप उन्हें ढंग से नहीं देखोगे, ढंग से इवैल्यूएट नहीं करोगे, उनमें रीजनिंग वगैरह नहीं करके उनको सॉल्व नहीं करोगे, तो विद टाइम वो चीज़ें और कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी और आपका दिमाग ही ख़राब होता रहेगा। और जैसे नीशा भी कहते हैं ना, द क्या कहते हैं, नीशा कहते हैं कि हु ही हैज़ वाई विल ऑलवेज कह लो, या फिर कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। मतलब अगर सिर्फ वक्त का इंतज़ार करोगे ना बिना किसी एफर्ट डाले, तो कुछ नहीं बदलने वाला। ठीक है। और जिसके पास एक वाई है ना कि हाँ मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ, उसके साथ कुछ भी हो जाए वो अपना हाव निकाल ही लेगा, या फिर अब उस हाव से निकल ही जाएगा। तो और पता है इन सब का लाइक वो इस चीज़ में हेल्प क्या कर सकती है आपको, वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन। कि आप अपने एक्शंस को ध्यान से देख रहे हो कि अच्छा मैं इस तरीके से एक्ट कर रहा हूँ, एंड ये मेरे एक्शंस हैं, आप उसको ध्यान से देख रहे हो, देन ये काम करेगा। दूसरा काम करेगा थेरेपी। थेरेपी अगर आप लाइक फॉर एग्जांपल आपका कोई बहुत ही पास्ट का ट्रॉमा है, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, देन उस केसेस में आपको थेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये दोनों बहुत ही पावरफुल टूल है जो कि टाइम से भी ज़्यादा पावरफुल है। मतलब कि अब मान लो आप अपने घर में ऐसे लेटे हुए हो, आपको टाइम दे दिया, आपने कहा यार ठीक है मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, और आप घर में बस लेटे हो, कुछ उस चीज़ पे काम नहीं कर रहे, देन टाइम तो ऐसे भी निकल जाना है। लेकिन ये दोनों चीज़ें अगर आप टाइम के साथ करोगे देन ये टाइम से भी ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है। तो इनको आपको ना साथ लेके ही चलना पड़ेगा अगर आपको इस चीज़ में ठीक होना है तो। तीसरा झूठ है कि मुझे बस मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन भाई ये इतना बड़ा स्कैम है ना, इसने मेरी लाइफ के बहुत सारे टाइम खाया है। मैं सोचता था कि यार मोटिवेशन मिल जाए, मेरे को इस चीज़ से मोटिवेशन नहीं मिल रही, या फिर पढ़ाई करनी है मोटिवेशन नहीं आ रही, मैं कैसे पढूँ। मैं मोटिवेशनल वीडियोज़ देखता था, एंड लाइक उससे मैं कुछ देर काम करता था। लेकिन यार सिंपल है कि यार मोटिवेशन एक लाइक साइंस में अगर देखें तो मोटिवेशन एक शॉर्ट टर्म होती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म मोटिवेशन, ठीक है, कह लो हमें कुछ देर के लिए काम करने का जज्बा जागता है, डिटर्मिनेशन जागता है, लेकिन फिर कुछ काम नहीं होता। लेकिन सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी ये कहती है कि जो लोग सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करते हैं ना, उनका प्रोग्रेस इनकन्सिस्टेंट होता है। मान लो आपको मैंने बोला था लाइन्स डालने को, आपने डे 1 पे 1 लाइन डाली, डे 2 पे आपने 2 लाइन डाली, डे 3 पे आपने 5, अचानक मोटिवेशन आया आपने 7 लाइन डाल दी। फिर डे 4 पे आपको कोई मोटिवेशन नहीं था तो आपने लाइन डाली ही नहीं। इनकन्सिस्टेंट है, 1 2 7 कितना जा रहा है। मीनवाइल जो डिटरमाइंड होगा वो डालेगा
3 लाइन डे 1 पे, फिर 2 लाइन डे 2 पे, फिर 3 लाइन, फिर 2 लाइन, फिर 4 लाइन, फिर 3 लाइन, फिर 4 लाइन, फिर 6 लाइन, ऐसे करके धीरे-धीरे करके बढ़ेगा या फिर कंसिस्टेंट रहेगा एटलीस्ट, ठीक है? और जैसे मार्कस ऑरेलियस भी कहते हैं ना, डू व्हाट इट या फिर डू व्हाट नीड्स टू बी डन वेदर यू लाइक इट और नॉट, ठीक है? जो इंसान सिर्फ मोटिवेशन का वेट करता रहता है ना, वो यार वो वहीं रहेगा जहाँ पे था। आप कितनी देर बाद आओ, वहीं पे रहने वाले। कौन बोले यार मोटिवेशन नहीं आ रही। इसलिए कहते हैं कि डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू मोटिवेशन। अगर कुछ करना है तो आप उसके लिए स्मॉल हैबिट्स बनाओ, उसके ऊपर कॉन्शियसली कह लो या फिर आप जानबूझ के अपने आप को फोर्स करो वो काम करने के लिए कुछ दिनों तक। जैसी वो चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी, देन आप उस चीज़ को बिना मोटिवेशन के करोगे। चौथा झूठ है कि लोग मुझे जज करते हैं। हम सबको ऐसा लगता है ना कि लाइक हम सबके आसपास में जितने भी लोग हैं वो उन्हें जज करते हैं, राइट? कुछ कुछ केसेस में हाँ, अगर आप वैसे जगह जा रहे हो जहाँ पे जजेस ही बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक म्यूजिक शो वगैरह में जा रहे हो जहाँ पे जजेस ही आपको जज करेंगे, फिर तो आप जज हो गए ही ना, ऑफकोर्स ही बात है। बट लोग को होता है ना कि वो इन जनरली जज हो रहे हैं, लेकिन इसको हम कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। अब स्पॉटलाइट इफेक्ट में होता है कि हम सबको लगता है कि हम रंगमंच पे खड़े हैं, सामने ऑडियंस है और स्पॉटलाइट या फिर जो होता है ना नाटक वगैरह में लाइट आती है, वो हम पे ही डायरेक्ट आ रही है, तो पूरा रंगमंच पे सिर्फ हमें देखा जा रहा है। कितना एंग्जाइटी वाला चीज़ है, राइट? बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में हम सबको लग रहा है कि हमारे ऊपर लाइट आ रही है, और लाइट किसी के ऊपर नहीं आ रही होती, सबकी लाइफ है ना? ये एक छोटी सी बात है, लेकिन लाइक लोग नोटिस नहीं करते इस चीज़ को। और लाइक इनफैक्ट लोग अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, जैसे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, तो लोग इसलिए आपके लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें क्यों नोटिस करेंगे, राइट? आप नोटिस नहीं करते, इनफैक्ट आपको याद भी नहीं आपके दोस्त ने कि लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, जो छोटी मोटी नहीं बताता वो आपको, क्योंकि जैसे आपको उसको, जैसे आप उसको भी लगता होगा कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे ही आपको भी लगता है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है, राइट? ताओइज़्म भी कहता है कि ये दुनिया ना एक रिवर की तरह है, वो फ्लो करती रहती, किसी का वेट नहीं करती। है ना? स्पॉट इफेक्ट में भी यही होता है कि आपके ऊपर लाइट नहीं गिर रही है, सबके ऊपर लाइट गिर रही है, और सबको ये लग रहा है कि मेरे ऊपर लाइट गिर रही है, ठीक है? तो इसलिए आपको लोगों को उतना उतना सीरियस लेना नहीं चाहिए जितना आप ले रहे हो, और लोग उतने सीरियस होते भी नहीं है। वो अपने ही काम में इतने ज़्यादा व्यस्त होते हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता दूसरों को देखने का। तो ठीक है, जब भी अगर आपको लगे ना कि लाइक आपको लोग जज कर रहे हैं, तो आप बस अपने लाइक आपको ऐसा लगे कि लोग आपको जज कर रहे हैं, तो आप बस याद करो कि इनकी लाइफ में भी इतनी ही प्रॉब्लम है जितनी मेरी लाइफ में है। क्या पता ज़्यादा हो, क्या पता थोड़े से कम हो, बट ये आपके बारे में तो नहीं सोच रहे, सिंपल एज दैट। ठीक है। पांचवा झूठ है, मेरी किस्मत ही खराब है। ये ना बहुत मैंने अपने लाइक आसपास में लोगों को देखा है कि वो कहते हैं यार आई एम वेरी अनलकी, मेरा ये मेरा वो है, मेरा ये मेरा वो। इसे कहते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस। मतलब होता क्या है, जिसमें कोई अगर किसी इंसान को लगता है कि उसका जो फेलियर है उसको ना अगर वो किस्मत के ऊपर ब्लेम कर देगा, और तो सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, एंड इस कारण से वो एक्शन लेना बंद कर देता है और एक साइकिल रन होनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब उस बंदे ने मान लो काम नहीं किया तो रिजल्ट नहीं आया तो वो उसको बुरा फील हो रहा है, तो उसने क्या करा, उसने बोला कि ये सब तो मेरी किस्मत के कारण है। अब किस्मत के कारण है तो उसने ब्लेम कर दिया। अब वो काम नहीं करेगा, क्यों? सब कुछ तो किस्मत पे ब्लेम कर दिया। अब वो काम नहीं करेगा, तो अब काम नहीं करेगा तो ऑफकोर्स ही बात है, काम होगा नहीं तो फिर उसको बुरा फील होगा। ये साइकिल बार बार रिपीट ही होती रहती है। और इस चीज़ के ऊपर ना स्टोइसिज्म कहता है कि यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू रिएक्ट, राइट? हर प्रॉब्लम का ब्लेम लक पे डालना सही नहीं है, ये उल्टा सेल्फ सैबोटेज है, जिसके ऊपर मैंने पहले भी बात करी है, ठीक है? इसलिए हमको क्या है कि उस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा जो चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? उस चीज़ पे काम करो जो आपके आसपास में है, और आप आसपास में तो नहीं, आपके कंट्रोल में है। बाकी सब छोड़ो यार, बाकी सब लाइक उतने इंपॉर्टेंट होते भी नहीं। देन आता है छठा झूठ, जो कि है मैं मुझे परफेक्ट होना है, या फिर परफेक्शनिज्म चेज करना, आई मीन सॉरी। अब जैसे परफेक्शनिज्म है, वो खुद में एक इल्यूजन है जो कि सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी देगा आपको, और प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ाने का उल्टा बहाने देगा। रिसर्चर्स कहते हैं कि ये जो परफेक्शनिज्म पैराडॉक्स है ना, ये एक टाइप का ना हमारा साइकोलॉजिकल ट्रैप है, दिमाग एक टाइप का जाल बना देता है, जो आप जितना आप इसमें परफेक्ट बनने की कोशिश करते रह जाते हो ना, आप उतना ज़्यादा सेल्फ डाउट महसूस करते हो। विच मीन्स आप सोचते हो कि मैं इस चीज़ को कैसे परफेक्ट करूँ, तो आप अपनी खामियों को, आप अपनी कमियों को, आप अपनी ह्यूमन मिस्टेक्स को भी उतने ही करीब से देखते हो, और जितने करीब से देखते हो आपको उतने ज़्यादा सेल्फ डाउट होता है। इसके ऊपर लाओ तेजू कहते हैं कि परफेक्शन इज नॉट व्हेन देयर इज नथिंग मोर टू ऐड, बट इट इज़ व्हेन देयर इज नथिंग मोर टू लेफ्ट। मतलब परफेक्शन सिंपल होना है, ठीक है? परफेक्शन सिंपल होना है, कॉम्प्लिकेट करना सही नहीं होता, ठीक है? आपने कोई काम को करने में 1 घंटा लगाया तो 1 घंटा में वो परफेक्ट ही बना है,
6 घंटा लगाओगे तो 6 घंटे का परफेक्शन है, पूरी लाइफ लगाओगे तो पूरा लाइफ लगा के परफेक्शन आया। टाइम भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट ऑन परफेक्शन। जो भी कर रहे हो उसको उसमें बेटर होने का ट्राई करो, परफेक्ट बन ही जाओगे अपने आप ही। सातवां झूठ है कि मुझे सब कुछ आता है। ये भगवान, ये जो चीज़ है ना, लाइक आसपास इतना ज़्यादा देखोगे ना, लोग कह रहे होते हैं यार मुझे आता है, मुझे आता है, या फिर मुझे आता है, मुझे मत सिखा, मुझे पता है। होता क्या है ना, जब लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं और वो सोचने लग जाते हैं तो उन्हें कुछ नया तो देखने को मिलता नहीं है, तो उन्हें लगता है कि हाँ मुझे सब कुछ पता है, और ये कॉग्निटिव बायस है। और साथ में एक इफेक्ट भी है जिसे कहते हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट, जिसके ऊपर मैंने पिछले लाइक कुछ वीडियोस में बात भी करी थी। होता क्या है, जब कोई बंदा है जिसने कोई नई चीज़ सीखने जा रहा है, नई चीज़ सीखने जा रहा है, तो उसके पास स्टार्टिंग में तो थोड़ा ही चीज़ उसके बारे में पता होगा। बट जब वो देखता है कि मेरे को जो ये थोड़ी चीज़ें पता है ये बाकी किसी को नहीं पता, तो वो बोलता है कि वाह यार मुझे कितना कुछ आता है। अब ये इस चीज़ के ऊपर ऐसे खड़ा हो जाएगा इतनी कम नॉलेज के ऊपर और बोलेगा कि वाह मेरे को कितना कुछ आता है। बट इन रियलिटी वो अपने कितनी सारी चीज़ें ना जानने की जो है ना कैपेसिटी, उसको इग्नोर कर देता है कि उसको कितना कुछ नहीं पता है। इसलिए इस चीज़ के ऊपर ना सोक्रेटिस ने बड़ी अच्छी चीज़ कही, जिसके ऊपर मैं पहले भी बोला था, द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग दैट यू नो नथिंग, है ना। असली ज्ञान कह लो उसी में है कि तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है। और ये दुनिया इतनी ज़्यादा बड़ी है ना कि यार कोई इंसान अपनी पूरी लाइफ में सब कुछ जान ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं हमेशा एक ग्रोथ माइंडसेट, एक स्टूडेंट माइंडसेट रखो और सीखने पे ज़्यादा फोकस करो। आपका सीखने के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि आप चाहते हो चीज़ें सीखना, देन ओनली आप ग्रो कर सकते हो ढंग से, ठीक है। उसके अलावा आता है आठवां झूठ, जो कि लोग मेरा सच्चा दुख समझेंगे, विच इज़ लोग मेरे दुख को समझेंगे। यार सिंपल है, हम सब ना चीज़ों को जो महसूस करते हैं, हाँ, और हम जितनी गहराई से महसूस कर पाते हैं ना, उतनी गहराई से उस पर्टिकुलर इमोशन को ना कोई समझ सकता है और ना ही कोई महसूस कर सकता है। ऐसा क्यों? हम अपनी ज़िंदगी को अपनी आँखों से देखते हैं, और हमारी आँखें जो देखती हैं, या फिर अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, हम अपनी दुनिया को, या फिर हम इस दुनिया को अपने लेंस से देखते हैं, और हमारे लेंस हमारे एक्सपीरियंसेस के ऊपर बने होते हैं। इसी प्रकार आपका दोस्त के एक्सपीरियंसेस आपसे अलग है, उसकी लाइफ आपसे अलग है, उसके पेरेंट्स अलग है, अपब्रिंगिंग अलग है, सब कुछ अलग है। आप दोनों सेम प्रॉब्लम को देख रहे हो, लेकिन वो थोड़ी अलग तरीके से देखेगा, आप थोड़ी अलग तरीके से देखोगे। अब जब प्रॉब्लम इतने अलग से देख रहे हैं तो सोचो इमोशंस कितने अलग से समझते होंगे लोग, है ना। आप देखते होंगे यार ये चीज़ इतनी ज़्यादा हार्ड तो है नहीं जितनी इसको लग रही है, ये चीज़ इतनी ज़्यादा रोने वाली तो है नहीं जितना ये बंदा रो रहा है ना। इसको कहते हैं एम्पैथी गैप। मतलब इमोशनली स्टेबल होते हैं, लाइक मतलब होता है कि जो लोग जितने ज़्यादा इमोशनली स्टेबल होते हैं ना, उनको उतना ही प्रॉब्लम होता है इंटेंस इमोशन को समझने में, राइट। इस वजह से होता क्या है कि लोग आपको समझ नहीं पाते, या तो आप इमोशनली स्टेबल हो, देन आपको लोगों को समझ नहीं पाते बिकॉज उनके इमोशन इंटेंस होते हैं, या फिर अगर आपके इमोशन इंटेंस हैं, आप बहुत ही ज़्यादा लाइक गुस्सा फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बट सामने वाला इमोशनली नॉर्मल है उस टाइम, तो वो आपको समझेगा नहीं। तो इसलिए असल में प्रॉब्लम ये है कि हम इंसानों के ऊपर कुछ लिमिटेशन है सोचने की, तो हम उतना दूर तक नहीं सोच सकते, विच इज़ हम एम्पैथेटिक हो सकते हैं, लेकिन हम उस लेवल तक नहीं जा सकते राइट नाउ, ठीक है। इसलिए होता है कि बुद्धिज़्म भी कहता है इस चीज़ के ऊपर कि अगर फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि पेन इज़ इनएविटेबल, ठीक है, लेकिन सफरिंग ऑप्शनल है। हर इंसान की जर्नी अलग है, और कभी कभी एक्सेप्टेंस ही बेस्ट सोल्यूशन होता है। ये मान लेना कि कोई बात नहीं यार, ये मेरे इमोशंस को नहीं समझ पा रहा, कोई बात नहीं, इतना ही मान लेना कई बार काफ़ी होता है, ठीक है। अगर आपको कभी लगता है ना कि इसलिए अगर आपको कभी लगे कि आपके इमोशंस कोई समझ नहीं पा रहा है, तो इस बात को पर्सनली मत लो, फॉर देयर ओन से, या फिर अपने खातिर ही कम से कम मत ना लो, क्योंकि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो जैसा आप फील करते हो, जैसा आप महसूस करते हो, दूसरों को समझाओ, लेकिन ये उम्मीद मत रखो कि वो उस चीज़ को उसी प्रकार से महसूस करेंगे जिस प्रकार, या उस चीज़ को उतनी ही गहराई से महसूस करेंगे जिस गहराई से आप महसूस करते हो, क्योंकि आप और उस इंसान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम सबके पास दो हाथ हैं, क्या कहते हैं, एक नाक है, दो पैर हैं, एक मुंह है, दो आँखें हैं, ठीक है, बट हम सबका दिमाग अलग है। साइज सेम हो सकता है, मे बी वेरी करे थोड़ा ग्राम, बट उसमें यादें अलग है, एक्सपीरियंसेस अलग है, फीलिंग्स को समझना अलग है, ठीक है। हमारा इन जनरल परसेप्शन ही अलग है, ठीक है। और इसलिए इस चीज़ का ना इमोशनल डेप्थ आपको समझने, वो आप ना टाइम के साथ समझोगे, ठीक है। अब आते हैं 9वें झूठ पे, जो कि मैं तभी खुश होऊंगा जब, ये वाला जो होता है ना, कि मैं तभी खुश होऊंगा जब मेरे पास इतना पैसा होगा, ये रिलेशनशिप होगा, ये चीज़ खरीद लूँगा, मैं PS5 खरीद लूँगा, ये गेम खरीद लूँगा, ये चीज़ आ जाएगी।
ये एक हीडोनिक अडैप्टेशन का क्लासिक एग्जांपल है। होता क्या है ना, हम इंसान को हीडोनिस्टिक चीज़ें चाहिए, ठीक है, मतलब वैसे चीज़ें जो हमें प्लेजर दे वगैरह वगैरह। बट जैसे हमें वो मिलती है ना, हम धीरे धीरे करके उस चीज़ को भी अडाप्ट कर लेते हैं। हाँ, हम उस चीज़ से बोर हो जाते हैं। हमें कोई चीज़ काफ़ी टाइम पहले चाहिए थी और जब वो मिल जाती है हम कहते हैं कुछ दिनों के लिए थोड़ा मज़ा आता है, देन हम उससे बोर हो जाते हैं। इस चीज़ के ऊपर मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यू हैव द पावर ओवर योर माइंड, नॉट द आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब कि आपका जो रियल हैप्पीनेस है आपके अंदर से आना चाहिए, ना कि बाहर की चीज़ों से, क्योंकि बाहर की चीज़ों से आप बोर ही हो जाओगे। बाहर की चीज़ें टेम्पररी है, लेकिन आपका अंदर का जो सेल्फ है वो आपके साथ परमानेंट है। टेम्पररी है विच मीन्स वो एक दिन खत्म हो जाएगा आपकी आंखों के सामने या फिर आपके जाने के बाद, लेकिन आपके अंदर जो सेल्फ है वो परमानेंट है, क्योंकि वो आपके साथ ही खत्म होगा। आपका और उसका समय बराबर है, विच मीन्स आप परमानेंट हो अपने आप के साथ सिर्फ, और कोई चीज़ आपके साथ परमानेंट है ही नहीं। इसलिए खुशी जो है ना, कोई आउटकम नहीं है। खुश रहना कह लो या फिर अच्छा फील करना, हैप्पीनेस इन जनरल कोई आउटकम नहीं है कि आपने ये किया वो मिल गया, इनपुट डाला आउटपुट निकला। रोबोट नहीं है हम लोग, हम इंसान हैं। ये एक प्रैक्टिस है, और ये स्टार्ट होती है जब आप अपने आसपास की चीज़ों को अप्रिशिएट करते हो, फोर्सफुली अपने आप को थोड़ा फोर्स करते हो, यार लेट मी जस्ट अप्रिशिएट थिंग्स, नॉट जस्ट फॉर सेक ऑफ अप्रिसिएशन, एक्चुअल में आप फील करके कि यार मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास ये दोस्त है, मेरे पास ये माँ बाप है, मेरा ये है वो है, ये सब चीज़ों को लेकर। और 10वां झूठ है कि मेरे पास अभी भी टाइम है। ये चीज़ ना, लाइक मैं अगर पर्सनली बताऊँ तो मेरे, लाइक ये वीडियो बनाने से पहले भी मैं सोच रहा था यार, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था कि यार मैं नहीं बना रहा। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि यार हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन एक होता है फ्यूचर डिस्काउंटिंग, सॉरी हाँ, फ्यूचर डिस्काउंटिंग। ये कॉग्निटिव बायस होता है, ठीक है। हमारे दिमाग को लगता है कि हम ना हमेशा फ्यूचर को अंडर एस्टिमेट करते हैं, और हम इस कारण इस चीज़ को ना प्रोक्रेस्टिनेशन से जस्टिफाई कर देते हैं। बोलते हैं कि अच्छा यार ये काम भी करना है, ये काम तो बाद में कर सकते हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं। हम लोग को पता है अगर हम 2 चैप्टर पढ़ें तो आराम से एग्जाम से पहले क्या मक्खन पढ़ाई होनी है, क्या बढ़िया नंबर आएंगे। बट होता क्या, हम बोलते हैं यार कल कर लेंगे, कल मैं 4 चैप्टर पढ़ लूँगा। प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, जस्टिफाई भी कर दिया। हम अपने आप को ही उस केस में ना परेशान कर रहे हैं, फालतू में परेशान कर रहे हैं। इसलिए सेनेका ने इस चीज़ के ऊपर बड़ा अच्छा से कहा था, दैट इट इज़ नॉट दैट वी हैव शॉर्ट टाइम टू लिव, बट दैट वी वेस्ट अ लॉट ऑफ इट। है ना, लाइक हमारे पास ज़िंदगी छोटी नहीं है, प्रॉब्लम वो नहीं है। हम साले इतना वेस्ट कर देते हैं टाइम। कहीं कहीं होता है कि हाँ डेडलाइंस ऐसी होती हैं, या फिर एक्चुअल में काम ऐसे होता है कि टाइम ही कब है, बट मेजॉरिटी केसेस में ऐसा नहीं होता ना। इसलिए कहते हैं कि अगर आप सोच रहे हो कि कल कर लूँगा, बट इवन तो आपको पता है आप आज कर सकते हो, तो फिर यार वो कल कभी आएगा नहीं, उल्टा आप परसों डाल दोगे, फिर परसों भी नहीं आएगा, फिर एंड में आप एक दिन पहले ही कर रहोगे, फिर सोचोगे काश कर लिया होता उस समय, ठीक है। तो इसलिए जो भी आपने प्लान करा है उसे अगर आप अभी कर सकते हो तो कर दो। लाइक अगर आपको पता है ना आप हल्का सा फोर्स करो कर दोगे, तो ट्राई करो कॉन्शियसली करने का, कर दो, ठीक है। और ये जितनी भी छोटी छोटी बातें हैं ना, ये हमारी रियलिटी बाद में बन जाती हैं। अगर हम ये झूठ को बार बार अपने आप को बोलते रहे ना, तो हमारे झूठ के ऊपर ही हमारी पूरी पर्सनालिटी बन जाती है। फिर हम कहते हैं यार मैं अपने रियल सेल्फ के साथ तो बिल्कुल भी कनेक्टेड ही नहीं हूँ, क्योंकि आपने अपने आप को सिर्फ झूठ ही बोला है। इससे बेहतर है जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए, अगर आपको इनमें से कोई चीज़ फील होती है तो आप इनके ऊपर सोल्यूशन ढूंढिए कि यार मैं अपने आप को ऐसा कहता हूँ, मैं वैसा कहता हूँ, और उस चीज़ के ऊपर ढंग से काम करिए। समय के साथ आप अपने आप ठीक हो जाएंगे, अगर आप उस पर काम करें तभी। एनीवेज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी लाइक मेरी लाइफ कुछ उतनी ढंग की चल नहीं रही है, दैट्स व्हाई मैं वीडियो ढंग से पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैंने अभी सोचा कि लेट मी जस्ट पोस्ट दिस वीडियो, ताकि फ्यूचर डिस्काउंट इम्पैक्ट वाला फिर से काम ना हो, ठीक है। एनीवेज बाय बाय।